सामने दिख रहा है। सवाल यह है कि यहां से एक बॉडी को रिलीज किया गया है, ऐसे घूमते हुए यहां पहुंचेगी, यहां से आगे गिरेगी, तो कहां पर गिरेगी ये निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। जल्दी से निकालिए आप लोग। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो क्या करोगे, 4mgh, यही ना, रिलीज किया गया, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा। दैट इज इक्वल टू क्या, जी 2mgh ना, सही है ना, 2h हो जाएगा, mg2h mg4h प्लस हाफ mv स्क्वायर। तो यहां से 4mgh माइनस 2mgh दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2mgh बचेगा क्या, 2mgh दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो यहां से आपको कट गया m से m, तो क्या बचा भाई, अभी क्यों सनक गया ये साला, 4gh इज इक्वल टू v स्क्वायर। तो v इक्वल टू √4gh, रहने दो इतना ही, अभी 2 बाहर आ जाएगा वो अलग बात है, लेकिन अभी इतना ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या कहेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू तो आ गई, अब अपने को क्या निकालना है, टाइम। समय बहुत खराब चल रहा है, t इक्वल टू √2h/g एक फॉर्मूला होता है ना, तो √2 h की जगह पे 2h डालेंगे ना, 2h/g, तो √, कितना बच गया, 4h/g। सिंपल है, प्रोजेक्टाइल याद करो, x इक्वल टू v इंटू टी, तो x इक्वल टू v इंटू टी, तो v बराबर हो गया 4gh इंटू √4h/g। g ने g को मार डाला, h स्क्वायर और 4 स्क्वायर है तो कितना बचा, 4h। दैट इज योर आंसर। है अच्छा सवाल, प्रोजेक्टाइल मोशन याद है ना सबको, प्रोजेक्टाइल मोशन सही बनेगा, x इक्वल टू v इंटू टी। जल्दी छाप लो फटाफट। अरे एनुअल डे कहाँ पे है, ये किधर है, ये चकना का किधर है, दहिसर जाना पड़ेगा। अरे मुझे उतरना कहाँ पड़ेगा वापसी में, ट्रेन से, मीरा रोड या दहिसर, मतलब मीरा रोड उतर के यहाँ से रिक्शा पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो अभी घर चला जाऊंगा, 4:30 बजे वापस आना है, तो फिर उतरने के बाद यहाँ आकर के रिक्शा लेना होगा। यहाँ उतरना है, दहिसर उतरना है, हाँ रफीक सर को क्या मालूम रहेगा, वो तो अपने धुन में सवार होंगे। स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है ये, ब्लॉक ऐसे आएगा, टकराएगा, टकराने के बाद ये अंदर जाएगा, जाएगा ना, तो x कितना होगा, हाइट h ले लो, हाइट h ले लो, m है, यहां से रिलीज, हाँ कंप्रेशन निकालना। इस मास को तुमने रिलीज किया, बहुत ही आसान सवाल है भाई, एक लाइन का सिंगल आंसर।
सिंगल लाइन का आंसर है अब्दुल्ला कोजर। मुन्ना खान सोनमा नाम, हमारे बाबूजी हमको कहा करते थे, पिताजी हमेशा, है ना। मतलब कि करने धरने के कुछ नहीं और नाम इतना खूबसूरत, निशात करीम। एक बार एक गार्जियन मेरे को डायलॉग दिया, अरे कुछ नहीं है, WET लगा दो, MGH इक्वल टू हाफ KX²। आ गया आंसर, x बराबर रूट अंडर 2MGH डिवाइडेड बाई K। आंसर, अबे एक लाइन का आंसर था, नीट लेवल का क्वेश्चन है ये। इस शर्म आ गई इस आसान सवाल देते हुए। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा दूं मैं? चल उड़ जा रे पीछे, तेरा देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी, तेरा देश हुआ बेगाना। देखो ये मास m का ब्लॉक है, इसको तुमने दबाया, ये जुड़ा हुआ नहीं है, स्प्रिंग से सटा अटैच है, बस ऐसे क्या छोड़ दिया, स्प्रिंग उसको धक्का मारेगा, ठीक है, धक्का मारेगा तो ये यहां पे आएगा, यहां आने के बाद स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ को छोड़ देगा, ये डब्बा अलग हो गया उससे, सिर्फ चिपकाया हुआ है, ऐसा नहीं कि ज्वाइंट नहीं है, वो चिपका दिया, इसमें हल्का सटा दिया, स्प्रिंग को ऐसे धक्का दिया, धक्का देने के बाद छोड़ दिया, छोड़ने के बाद ये भागा 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 और भागते भागते यहां पहुंच गया, ठीक है। और यहां की जो सेंटर है इस सर्कल का जो सेंटर है उसका रेडियस r है। अब पूछ रहा है कि इस पॉइंट पे नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ नॉर्मल। क्या समझा? फाइंड n व्हेन ब्लॉक इज एट पॉइंट P। निकालिए इसको, बहुत आसान से सवाल है ये भी, नीट एंड जेईई मेंस दोनों लेवल है इसमें। अब आप बना के बताइए कैसे बनेगा, समझोगे। इस पॉइंट पे n की वैल्यू किधर होगी, अंदर या बाहर? n अंदर होगी, अंदर ही होगी इस ब्लॉक के लिए। इस ब्लॉक के लिए n की वैल्यू n अंदर लो या बाहर लो, बात एक ही है। ये n मान लेते हैं इधर काम कर रहा है, मान लेते हैं, एक मिनट। ये n कौन प्रोड्यूस कर रहा होगा? सर्कल में कौन सा फोर्स लग रहा होगा? सेंट्रीफ्यूगल, पीटल या सेंट्रीफ्यूगल, कोई भी मान लो। तो n की वैल्यू यहां पे जो निकलेगी वो होगी n इक्वल टू mv²/r। अब आपको क्या नहीं मालूम है? वेलोसिटी। तो इस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी ज्ञात करनी है, समझा? तो पहले वेलोसिटी निकाले। वेलोसिटी कैसे निकलेगा? WET लगाना पड़ेगा, वेट वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए, वेलोसिटी निकालिए और उसको mv²/r में पुट कर दीजिए, खत्म आंसर। 2 स्टेप में बना, मतलब जेई का सवाल है। 1 स्टेप में बनना मतलब नीट का सवाल। और उससे ज्यादा स्टेप गया तो अभी आएगा वैसा क्वेश्चन, घबराओ मत, अभी है मेरे पिटारे में और भी है। हाँ, तो आपको क्या निकालना है? हाफ KX0²
यही ना, इनिशियल एनर्जी कितनी, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। मान लेते हैं इस पॉइंट पे जाने के बाद हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, अब प्लस एम जी आर होगा क्या, फोर्स बाय ग्रेविटी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। हर जगह चेक करो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस, लेकिन ध्यान रखना वहां पे फ्रिक्शन नहीं हो। तब अगर ये फ्रिक्शन दे दिया होता तो वो बात नहीं होती। यहां पे मैं लिख देता हूं स्मूथलेस, स्मूथलेस बोलता हूं, स्मूथ है ये सरफेस, स्मूथ है मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मतलब म्यू जीरो। अगर फ्रिक्शन होता तो सवाल थोड़ा सा और बदल जाता, तब होता वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, वो लगाते फिर वहां पे, है ना। तो ऐसे ऐसी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे चमका कशान भाई, तो आपको क्या आने वाला है यहां पे, के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एम जी आर दैट इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, है ना। तो इसको क्या करोगे, तो इसको क्या करोगे, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एम जी आर डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 2 ना, डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू, ये क्या लिखा मैंने, वी स्क्वायर है ना, वी स्क्वायर, कुछ ऐसा ही आ रहा है, कुछ ऐसा ही आ रहा है, 1/2 एक्स नॉट बाई एम जी आर बटे एम, ठीक है। चलो अब क्या करें, इस वी स्क्वायर को उठा के पटक दो वहां पे, पहले तो इसको काट देते हैं, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 2 एम जी आर डिवाइडेड बाई एम दैट इज वी स्क्वायर, ठीक है। तो n बराबर एम वी स्क्वायर, m और वी स्क्वायर क्या, के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 2 एम जी आर डिवाइडेड बाई m और m स्क्वायर बाई r, है ना। तो m ने m को मार डाला, तो n की वैल्यू आ गई के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 2 एम जी आर डिवाइडेड बाई r, ये आंसर आ गया। समझा कि नहीं, क्लियर है। चलो चलो एक थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं सवाल को, नेक्स्ट सवाल में हल्का हल्का बहुत हो गया, थोड़ी थोड़ी ट्विस्टिंग चालू। एग्जाम्पल, अरे किसको किसको समझ नहीं आ रहा है, वेलोसिटी v है और ये डिस्टेंस s तय कर लिया इस बॉडी ने, वेलोसिटी v है और डिस्टेंस s तय कर लिया, पीछे लग रहा है म्यू मतलब फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन की वजह से जाके रुक गया, खराब हो गया क्या, अच्छा के चेक कर लिया, वरना मेरा यूट्यूब खराब हो जाएगा। यहां खराब हो जाए कोई मतलब चलेगा, ठीक है। ये एस हो गया, तो पूछ रहा है कि ये धीरे धीरे खसकते खसकते यहां पहुंचेगा, कोई आदमी है पीछे से फ्रिक्शन लगा रहा है उसको, उस फ्रिक्शन की वजह से यहां पे जाके रुक जाएगा। रुकने के बाद पूछ रहा है कि एस कितना होगा, एस बताना है। फाइंड एस एट विच ब्लॉक स्टॉप, फाइंड एस व्हेन ब्लॉक स्टॉप, स्टॉप होगा स्टॉप्ड होगा, जो भी है ठीक, तो v 0 हो जाएगी। अरे समझा कि नहीं समझा अहमद, आ रहा समझे, बस जल्दी से बना डालो। वर्क डन बाई ऑल फोर्स, वर्क डन बाई ऑल
दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो कुछ है, फाइनल है क्या? नहीं, जीरो। अरे तो वर्क डन बाय ऑल फोर्स क्या होगा? म्यू एम जी एस, दैट इज काय एफ हाफ एम वी स्क्वायर, सॉरी जीरो माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। यही तो है यार, और तो कुछ है नहीं। म्यू एम जी एस क्यों लिखा मैंने? बताना पड़ेगा क्या? फ्रिक्शन बराबर एन बराबर एम जी और फ्रिक्शन बराबर म्यू इंटू एन, तो ये हो गया म्यू एम जी। अब वर्क डन अगर निकालोगे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू एम जी फ्रिक्शन इंटू एस। अब माइनस क्यों लगाया मैंने? क्योंकि थीटा 180 है। समझा क्या? तो यहां से आपको क्या निकलेगा? माइनस ने माइनस को मार डाला, एम ने एम को मार डाला, तो S इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू जी। अरे एक लाइन में आंसर आ गया यार, क्यों नहीं बन रहा था तुम लोगों से? ऐसा कोई क्वेश्चन बताया है जो तुमको पढ़ाया नहीं से कॉन्सेप्ट? नहीं, सब पढ़ाया हुआ है। चलो नेक्स्ट सवाल लिखो अब जल्दी से। एक अच्छा चलो लैंग्वेज लिखा देते हैं, चलो लिख लो। ए ब्लॉक ऑफ मास 0.18 kg, ए ब्लॉक ऑफ मास 0.18 kg, a block of mass 0.18 kg is attached to a spring, is attached to a spring of force constant, of force constant, of force constant 2 Newton per meter, 2 Newton per meter, full stop. The coefficient of friction between the block, the coefficient of friction between the block and the floor is 0.1, is 0.1. Coefficient of friction between the block and the floor is 0.1. Initially the block is at rest, initially the block is at rest, initially the block is at rest and the spring is unstretched. Full stop. Unstretched, unstretched, नेचुरल लेंथ पे रखा हुआ समझो। An impulse is given, an impulse is given, an impulse is given to the block as shown in figure, to the block as shown in figure, full stop. The block slides a distance of, the block slides a distance of 0.06 meter, 0.06 meter and comes to rest, and comes to rest for the first time. For the first time, the initial velocity of the block, the initial velocity of the block is in meter per second, is in meter per second, is v इक्वल टू n by 10, मतलब n by 10 मीटर पर सेकेंड है।
तो n बराबर वाट, ये क्वेश्चन है। ये तुम्हारा ब्लॉक है, ब्लॉक आकर के यहां पे रुक गया इस पॉइंट पे। डिस्टेंस इसने कितना तय किया है? 0.06 मीटर, और के दिया हुआ है 2 न्यूटन पर मीटर, और यहां पे 0.1 का म्यू लग रहा है। बोल रहा है कि इस पर तुमने एक इम्पल्स दिया, तो इम्पल्स मतलब कोई फोर्स दिया, झटके वाला फोर्स। तो झटके वाला फोर्स दिया तो ये यहां पर आ गया, यहां पे आके अगेन रुक गया। तो बोल रहा है कि जो इनिशियल वेलोसिटी उसमें आई थी वो n/10 मीटर पर सेकेंड था, तो n की वैल्यू कितनी है? समझा क्वेश्चन? बनाइए जल्दी से, आसान है। n का वैल्यू 4 आएगा। कैलकुलेशन ज्यादा। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्स कोई होता हथौड़ा देता। वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज डेल्टा के ई, यही तो लगाना है इसमें भी। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्स में क्या क्या चीज है? फ्रिक्शन है। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ना, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यही तो है। अच्छा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल नहीं है। तो WSP माइनस हाफ kx² माइनस म्यू mg इंटू x, kf0 माइनस ki में हाफ mv² ना। तो माइनस 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 खत्म, तो 1/2 kx² प्लस म्यू mgx दैट इज हाफ mv²। यहां से डालो क्या चीज होगा? 1/2 मास कितना है? 0.18 ना, 0.18 इंटू v², ठीक है, दैट इज इक्वल टू हाफ kx, हाफ k कितना है? 2, x कितना है? स्क्वायर है, तो 0.06 का स्क्वायर प्लस म्यू mgx 0.1, m कितना है? 0.18 इंटू g 10 इंटू x 0.06। इस सब को कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा 0.09 ना v², यही है ना। 2 ने 2 को मार डाला तो कितना होता है? 0.0036 प्लस ये कितना आ रहा है? 0.0108। देखो याद था हमको, रटाया हुआ है, इस बार तो और रटा जाएगा। हाँ, तो कितना आएगा? ये दोनों को कैलकुलेट करोगे तो 09 v² 0.0144 इतना आ रहा है। तो v/9 v² डिवाइडेड बाई 100, तो 0.0144। हल्ला नहीं करोगे, हल्ला नहीं करोगे। ऐसे ही माइक नहीं है, चिल्लाने में मन नहीं कर रहा है। हथौड़ा हथौड़ा बड़ा जरूरी हथौड़ा। मेरे पास एक मोबाइल था, शिट, 9 v² 1.44, यही ना।
तो वी स्क्वायर इक्वल टू 1.44 डिवाइडेड बाई 9, तो 1.144 डिवाइडेड बाई 900 दैट इज वी स्क्वायर। ठीक है, तो v इक्वल टू अंडर रूट 144 डिवाइडेड बाई 900, तो ये हो गया 12/30, तो v इक्वल टू हो जाएगा 4/10 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर है, इसीलिए n बराबर 4, ये आंसर बन गया। आसान सवाल था, इसमें कुछ थोड़े। हाँ, तो क्या सुना रहे थे? मोबाइल था मेरे पास। ए स्मॉल ब्लॉक of mass 1 kg is released from rest। क्वेश्चन लिखा दूं या मतलब बना दूं, क्वेश्चन समझा दूं कि लिखा दूं ना? बाकी तो वीडियो में तुमको मिल जाएगा क्वेश्चन। ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 1 kg is released from the rest at the top of rough track। A small block of mass 1 kg is released from rest at the top of a rough track। A small block of mass 1 kg is released from rest at the top of a rough track, full stop। The track is a circular arc of radius 40 meter। the track is a circular arc of radius 40 मीटर। जायना को तो दिमाग में अभी खाली डांस ही घूम रहा होगा, अभी तो कुछ दिमाग ही नहीं है, उसको तो चल ही नहीं रहा होगा अभी तो शाम का परफॉर्मेंस घूम रहा होगा, कैसे मतलब क्या स्टेप लेना है, कैसे क्या करना है। सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 40 मीटर लिख लिया, फुल स्टॉप। द ब्लॉक स्लाइड्स अलोंग द ट्रैक, the block slides along the track without toppling। The block slides along the track without toppling। And the frictional force acts on it। it in the direction opposite to the instantaneous velocity। Full stop। The work done in overcoming the friction up to the point Q, work done in overcoming the friction up to the point Q as shown in figure below is 150 joule। तो पॉइंट ए में लिखो n बराबर वाट, n इक्वल टू वाट एट पॉइंट Q। बी में लिखो स्पीड व्हेन ब्लॉक इज एट Q। ये सर्कुलर आर्क है, इसका रेडियस ये पॉइंट Q दे दिया इसने, और ये एंगल 30 डिग्री है।
ब्लॉक यहां से चलना स्टार्ट किया m मास का और यहां पहुंचा, ये पॉइंट Q पे, और इसी जगह पे बोला है कि हमको नॉर्मल की वैल्यू और स्पीड निकालनी है। जल्दी से निकालिए। तो ये एंगल 30, तो ये एंगल 60, तो एक फोर्स इधर काम करेगा mg साइन 60, mg cos 60। अब वेलोसिटी भी यहीं पे काम करेगा और फ्रिक्शन हमेशा उसके अपोजिट काम करेगा। यहां पे बोला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अपोजिट में फ्रिक्शन काम करेगा, सही है ना। तो अब आपको एट पॉइंट Q पे n इक्वल टू n माइनस एम जी कॉस 60 इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r है क्या? r की वैल्यू 40 है, ये r है तुम्हारा, और ये 40 मीटर दिया हुआ है। 40 सेंटीमीटर का ट्रैक है मीटर का, 40 मीटर बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है। तो क्या हो गया, n नॉर्मल फोर्स भी इधर लगेगा ना, n माइनस mg cos 60 दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। यही तो आया। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n हो जाएगा mv स्क्वायर बाई r प्लस mg cos 60। अब लगा दो एनर्जी कंजर्वेशन, इक्वेशन 1 मान लेते इसको। अरे सवाल आसानी है, बहुत टफ नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, बनाओ, और कुछ नहीं करना है। जोहा को तो एकदम नींद आ रही है, आज समझ ही नहीं आ रहा है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, है ना। देखिए अभी भी उसको समझ रहे हैं कि मैंने उसका नाम लिया है, एक्शन ही नहीं है कुछ। A smiling face gives more light than electricity, but cost is nothing, है ना। प्रसन्नता एक ऐसा चंदन है जो किसी दूसरे के माथे पे लगाइएगा तो आपकी उंगली खुद ब खुद महक उठेंगी। अरे किसी को चंदन लगाओगे तो खुद भी तो उंगली खुशबूदार हो जाएगी। खुशी देते रहिए। हाँ, तो n बराबर एम बी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस 60 डिग्री हो गया। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा भाई साहब, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, और क्या, वर्क डन बाई mg, तो mgr। अच्छा हाँ, ये तो बचा ही नहीं। अरे यहां से यहां तक एक तो ये हो गया, ये r है ना, r cos 30, और यहां से यहां आया है ना, तो mgr sin 30, ये तो भूल गए। यहां भी तो ये 30 है ना। अच्छा कर दो यार, कहाँ लिखा हुआ, 30 तो लिखा हुआ था। थर्टी लिखा हुआ तो तुम लोग गलत देख लिया। हाँ, तो mg r sin 30, एक तो ये हो गया, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रिलीज हुआ है तो वहां तो 0 होगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस 150 जूल है। क्यों, फ्रिक्शन वाला बोला है, ओवरकमिंग में तो माइनस लगा दोगे। प्लस m कितना है, 1 kg इंटू जी 10 इंटू 40 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2, 1/2, और m कितना हो गया, 1 इंटू वी स्क्वायर। आंसर आ गया v का यहां से। अरे आंसर आया v का यहां से। आसान है कि नहीं है? अगर वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा है तो आसान है। न्यूटन लॉ अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो वो सब निकालना भी आसान है। क्वेश्चन समझना ही होता है, बाकी कुछ नहीं होता इसमें। सवाल समझ गए तो आंसर बन गया। तो यहां से भी निकालोगे आप, कैसे आएगा,
2 पंचे 10, तो 40 पंचे 200 और 200 में से गया तो 50 है ना। अब 50 इंटू 2, अरे 40 पंटे 200, 200 में 150 तो 50 बचेगा ना। इधर से मल्टीप्लाई तो 100, दैट इज वी स्क्वायर। तो v बराबर कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्या निकालने के लिए बोल रहा है, अब क्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो नॉर्मल क्या है दिया हुआ है, तो n का वैल्यू mv स्क्वायर बाई 1 इंटू 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 40 प्लस m क्या है 1 इंटू 10, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यहां से कितना आ गया 5 और 100/40 प्लस 5 कितना आएगा 40, 100 प्लस कितना 40 पंचे 200, तो 300 डिवाइडेड बाई 40, तो 7 चौक 28 7.5 न्यूटन आ गया ना आंसर। अच्छा ये आसान था कि टफ क्वेश्चन था, किसको किसको ये आसान लग रहा है, टफ सबको लग रहा है, क्योंकि टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने उसके पीछे कंसेप्ट ही नहीं पढ़ा, कभी घर पे कोई प्रैक्टिस ही नहीं है। बाय द वे ये जेईई एडवांस 2013 का सवाल था, ये पूछा हुआ सवाल था जेईई एडवांस, कुछ था थोड़े ना इसमें, क्या सवाल है ये, बच्चा वाला क्वेश्चन। एडवांस से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतना आसान सवाल भी पूछना चाहिए। साइड क्वेश्चन, द वर्क डन, नेक्स्ट सवाल, द वर्क डन ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m, the work done on a particle of mass m by a force k x बट्टे x अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का पावर 3/2 i कैप प्लस y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप, ये फोर्स है, ये फोर्स दिया हुआ है, कुछ नहीं है सवाल में है, खाली दिखने में खराब है, बस एकदम 0/सन्नाटा सन्नाटा सवाल है ये, एकदम से है। के एक्स वाला फोर्स है, के एक्स प्लस के वाई है, और क्या ये पावर 3/2, सॉरी पावर 3/2, k is being constant of appropriate dimension, ब्रैकेट में लिखना, k being a constant of appropriate dimension when the particle, ब्रैकेट बंद कर देना, when the particle is taken from the point appropriate dimension, when the particle is taken from the point a comma 0 ब्रैकेट में to the point 0 comma a, along a circular path of radius about origin in the xy plane, is
इन द एक्स वाई प्लेन इज डॉट 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 कितना। बहुत ही सवाल, सर्कल पर कोई चल रहा है भाई, 0,a दिख रहा है, a,0 भी दिख रहा है सर्कल पे, मतलब कि रेडियस a हो गया। सिंपल से सवाल, एकदम सिंपल, कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो ना अभी तुमको ऐसा आंसर आएगा कि खुद पे हंसी लगेगी। बोल रहा है इस पॉइंट पे 0 a,0 है ना, पहला a,0, तो ये a,0 हो गया। दूसरा बोल रहा है कि पहुंच गया 0,a पर, सर्कुलर पाथ है। ये सर्कल है, तो किसी भी पॉइंट पर जब तुम चेक करोगे, तो यहां पर भी तुम चेक करोगे तो ये तो x, y है ना। किसी भी पॉइंट पर चेक करोगे तो कितना मिलेगा। बाबू साहब पीछे आप खाली मुस्कुराइए, क्योंकि आप मीरा रोड में हैं, स्टेलर में हैं, मुस्कुराते रहिए और फिर दुनिया आपके ऊपर मुस्कुराएगी कुछ दिनों के बाद। तो x, y, तो ये तो a ही हुआ ना। कोऑर्डिनेट अगर समझ आता है तो बहुत ही आसान है ये, कि 0, a और a,0 तो कहीं भी घूमेगा तो ये a ही रहेगा। और a वेक्टर अगर तुम लिखते हो तो क्या आएगा, xi प्लस yj, अरे यही ना, xi प्लस yj। तो a का मैग्नीट्यूड कितना होगा, √x² प्लस y²। आंसर तो यहीं पे खत्म हो रहा है। अब पूछो क्या खत्म हो रहा है भाई। अब आप निकालो इसका फोर्स। फोर्स क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, फोर्स वेक्टर है, वेक्टर में है k x डिवाइडेड बाई x² y² प्लस 3/2। x² प्लस y² कितना आएगा भाई, ये पावर हाफ। अरे ये क्या आ रहा है, आ रहा है ना, x² प्लस y² पावर हाफ। तो उस किसकी जगह पे, a पर। x² प्लस y² मतलब a का पावर हाफ हो जाएगा ना। तो a का पावर हाफ और पावर 3/2। एक मिनट, कुछ गलती हुआ क्या, a क्यूब आ जाएगा ना, वही तो मैं चेक करना चाहता। क्या किया मैंने, x डिवाइडेड बाई a का पावर क्यूब बचेगा, यही ना। a का पावर क्यूब बचेगा, अब पावर कितना बच जाएगा तुम्हारे पास, i प्लस y का पावर भी a क्यूब j कैप, यही है ना। अच्छा एक तो ध्यान दो, तो xi प्लस yj को बाहर कर दें। अरे k a क्यूब और ये xi प्लस yj, अरे सही है ना। अरे आसान है यार, कुछ किया थोड़े ना इसमें, खाली वेक्टर का खेल खेल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा ध्यान दो, तो ये xy जो है ये क्या है, a वेक्टर। तो इसका मतलब फोर्स आ गया k a क्यूब और a वेक्टर। तो a वेक्टर क्या है, रेडियली आउटवर्ड। अब भाई साहब इसमें डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज दिस डायरेक्शन, और फोर्स का डायरेक्शन किधर हो रहा है, इधर रेडियल। थीटा कितना है, वर्क डन कितना होगा, आंसर जेईई एडवांस 2013। आसान सवाल, शर्म आ गई मुझे एडवांस बोलते हुए। जेईई मेंस तक तो ठीक है, चलेगा। कंसीडर, क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट, कंसीडर एन इलेप्टिकली, कंसीडर, सबकी कॉपी चेक करूंगा मैं। कंसीडर एन इलेप्टिकली शेप्ड रेल PQ in the vertical plane, in the vertical plane
कंसिडर एन एलिप्टिकली शेप्ड rail PQ in the vertical plane with OP equal to 3 meter, with OP equal to 3 meter and OQ equal to 3 meter. क्या हो गया? छूट गया क्या तुम्हारा? क्या छूट गया? इतना तो स्लो बोले हैं हम, बहुत फास्ट हो गया. अच्छा, तो कंसीडर, धीमी गति का समाचार. Consider an elliptically shaped rail PQ in the vertical plane with, आप जूता मारेंगे निकाल के, in the vertical plane with OP equal to 3 meter and OQ equal to 4 meter. A block of mass 1 kg, a block of mass 1 kg is pulled along the rail from P to Q, with a force of 18 Newton, with a force of 18 Newton, with a force of 18 न्यूटन, which is always parallel to the line PQ, which is always parallel to the line PQ. लिखा. Assuming no friction losses, assuming no friction losses, assuming no frictional losses, comma, the kinetic energy of the block, the kinetic energy of the block when it reaches to Q, when it reaches to Q is n into 10 joule, is n into 10 joule. कितना? 5. The value of n is, the value of n is, एक तो भाई 3 लाइन का आंसर है, बस सिर्फ 3 लाइन्स का. वैल्यू ऑफ n 3 लाइन का आंसर है. सिंपल सा निकालना है. क्या चीज इसमें क्या निकालना है? इसमें निकालना है वर्क डन बाई ऑल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के, बस खत्म. तो ऑल में वर्क डन बाई क्या? एफ एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है 18 न्यूटन, प्लस वर्क डन बाई एम जी, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा तुम्हारा? के एफ माइनस के आई. हो गया आंसर. काइनेटिक एनर्जी तो पूछ रहा फाइनल है, इनिशियल तो 0 ही है. तो वर्क डन बाई 18 गुने 5 प्लस एम जी, वर्क डन बाई एम जी ना, तो ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा? 4. एम जी कितना? एम कितना है? 1 kg ना. एम और जी 10 इंटू एच 4, दैट इज के एफ. आंसर आ गया. अब 5 कहां से आया? अरे भाई साहब, ये 18 न्यूटन का डिस्प्लेसमेंट तो यही है ना, तो ये तो 5 ही आ रहा है. 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5, बस आंसर खत्म. के बराबर 50 आएगा क्या? 90 माइनस, अच्छा ये एम जी है ना, तो ये माइनस होगा. क्यों? क्योंकि एम जी नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है तुम्हारा. समझा क्या? तो के एफ इक्वल टू 50. अब 50 आया तो n गुने 10, मतलब 5 गुने 10. कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू 5. अरे इसमें कुछ था क्या? इस क्वेश्चन में क्या टेक्निक था? कुछ भी नहीं. अब पता है पागल, इसमें कोई क्वेश्चन है? इसमें टफ है क्वेश्चन है क्या?
ये तो आसान है ना, इससे आसान सवाल भी हो सकता है क्या? ये तो नीट लेवल का, नीट वाले को भी शर्म आ जाए इस क्वेश्चन को बनाने में, मगर बेवकूफ ने जेई एडवांस से पूछा हुआ है 2014।